हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित शुक्ला। रीमेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में लेफ़्ट और राइट का यूजुअल टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए थे। उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट थे और उसके आधार पे हमने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया था और जल्द ही। चलिए, कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, उन्हीं क्वेश्चन का आज मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये सभी यूजुअल टाइप के हैं। क्वेश्चन का पैटर्न कैसे बनता है वो मैंने बता दिया था, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ कैसा लिखा हुआ क्वेश्चन। अंग्रेज़ी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 12वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा है। यूजुअल टाइप में मैंने बताया था कैसा होता है। जैसे मान लीजिए ये लेफ़्ट लिखा है, यहाँ पे ABCDE FG HIJKLMNOP QRSTUVWXY एंड Z, और ये हो गया हमारा राइट। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने कल 3 कॉन्सेप्ट बताए थे, उसका फिर से मैं डिस्कशन किए दे रहा हूँ। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट था कि क्वेश्चन में अगर लेफ़्ट राइट लिखा है या राइट लेफ़्ट लिखा है तो हमेशा क्या करेंगे, प्लस। अगर क्वेश्चन में लेफ़्ट लेफ़्ट लिखा है या राइट राइट लिखा है तो हमेशा क्या करेंगे, माइनस। मान लीजिए अगर लेफ़्ट राइट लिखा है, जोड़ दिया, तो बताइए राइट का लिखेंगे कि लेफ़्ट का। तो जो सबसे पहले लिखा होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। इसमें क्या लिखा है, लेफ़्ट, तो लेफ़्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी हमेशा फर्स्ट पोजीशन को चलना है, हमेशा प्रथम कंडीशन को लेके चलना है। ये कल मैंने बताया था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने, कि आंसर हमारा कभी भी राइट से नहीं आना चाहिए, हमेशा कहाँ से आना चाहिए, लेफ़्ट से। आपने ABCD ऐसे पढ़ा है, ना कि YZXW पढ़ा है। तो राइट में अगर आंसर आता है तो उसे लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या फार्मूला बताया था, देखिए, पोजीशन फ्रॉम लेफ़्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट इक्वल टू 27। कितने लेटर्स होते हैं, 26 से एक ज़्यादा, इन दोनों का टोटल आएगा। कल मैंने बताया था ऐसा क्यों होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है। किसी भी एक लेटर्स को हम 2 बार काउंट कर लेते हैं, एक बार लेफ़्ट से राइट से, इसीलिए दोनों को ऐड करने पर 27 आ जाता है। यहाँ से आप राइट पे जो वैल्यू आती है उसको आप 27 से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, लेफ़्ट में। थर्ड पॉइंट था कि अगर आंसर मोर देन 26 आता है तब क्या करना है, आपको टोटल में से जो वैल्यू आपकी आ रही है उसमें से 26 को क्या कर देना है, माइनस। और यदि वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है तब आपको क्या करना है, टोटल में 26 ऐड कर देना है। लेकिन टोटल किस में आ रहा होगा, नेगेटिव में, तो विद साइन रखना है। जब आप विद साइन रखेंगे तो ये प्लस का होगा और माइनस का होगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यानी यहाँ भी एक प्रकार से घटाना ही होगा। क्लियर हो गया। इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट के आधार पे हमने कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे। चलिए, आज फिर दोबारा जो आपका होमवर्क था उन क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 12वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, लेफ़्ट राइट अपोजिट साइन। अपोजिट साइन में क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना। जोड़ लीजिए, 16 2 18 और 10 कितना हो गया, 28। ये जो 28 आएगा लेफ़्ट का आएगा कि राइट का, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, लेफ़्ट, तो आंसर हमारा किस में आएगा, 28। ये दोनों सॉल्व हो गए। अब राइट का 4 लिख दीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, 28 4 कितना होता है, 32। वैल्यू आ गई, लेकिन लेटर्स कितने होते हैं, 26। वैल्यू क्या हो गई, 26 से ज़्यादा, तब आप क्या कर दोगे, 32 माइनस 26, 4 2 6, 6 में क्या आता है, F। रुक जाइए, लेफ़्ट से 6, 6 में क्या आ जाएगा, F। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, F। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लेफ़्ट से 15, लेफ़्ट से 12 के लेफ़्ट 7 में कौन सा अक्षर होगा। 15 12, लेफ़्ट लेफ़्ट सेम साइन, घटा देते हैं, 15 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा, लेफ़्ट का 3, और ये हो गया लेफ़्ट का 7।
सेम साइन फिर घट जाएगा, 3 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, लेकिन इस बार जो 4 आएगा वो किसका आएगा माइनस का, क्योंकि हम 3 में 7 घटा रहे हैं, 3 माइनस 7। ठीक, माइनस का आ गया। मैंने बताया था अगर नेगेटिव आती है तो उसमें हमें क्या कर देना है, प्लस 26 ऐड कर देना है। अब बताइए क्या आ जाएगा, लेफ़्ट का 22, 21u 22 भी, आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा भी। ओके, नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, लेफ़्ट का 8, राइट का 17, लेफ़्ट का 21, सॉल्व करिए। 17 और 8 कितना हो जाएगा, 7 7 14 और 1 15 यानी 25, लेफ़्ट का 21, 20 20 40, 5 45 और 1 46, 46 सॉरी सेम साइन में घटाते हैं, 25 में से 21 जाएगा तो कितना आ जाएगा, लेफ़्ट का 4 और 4 में क्या आ जाएगा डी। देख लीजिए फिर से, अपोजिट डायरेक्शन सॉरी अपोजिट साइन 17 और 8 जोड़ लेंगे, 7 7 14 और 1 15, 10 25, 21 20 20 घटा देंगे सेम साइन पे तो 25 में 21 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, और 4 में क्या आता है डी। मैंने पहले ही बताया सभी लेटर्स के नंबर आपको याद करना है, कोई ट्रिक मत याद करिए कि ये जो टी है सिफ्लोरेक्स है, कोई नहीं, प्रैक्टिस करिए, वो वहाँ पे आते हैं लेकिन आपकी स्पीड को कम कर देंगे। ज़्यादा ट्रिक लेने पे आपकी स्पीड कम हो जाती है और हमें पेपर में ये याद नहीं रहता कि हमें कौन सी ट्रिक लेनी है। इसलिए एजोटी जो फार्मूला आपने पढ़ा होगा बुक्स पे या सिफ्लोरेक्स पढ़ा होगा उस पर ध्यान बिल्कुल ना दें। ठीक, आप लेटर्स की नंबरिंग मेहनत करके प्रैक्टिस में लाइए अपने दिमाग में। ओके, क्या आ जाएगा, लेफ़्ट का 4 डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या आएगा, देखिए लेफ़्ट का 6, राइट का 7, राइट का 11, जोड़िए 6 6 12 और 1 13, राइट का 11, 13 12 कितना हो जाएगा, 13 10 23 और 1 24, लेफ़्ट का क्या आ जाएगा 24 और आंसर क्या आ जाएगा हमारा एक्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, लेफ़्ट का 10, राइट का 7 और राइट का 14, 10 7 17 क्यों जुड़ेगा, LR लिखा हुआ है, 17, राइट का 14, 7 3 10 और 11 और 11 और 10 21 और 1 31, 26 से कितना ज़्यादा है, 4 और 1 5, कितना आ जाएगा 5 में क्या आता है ई, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, कल मैंने बताया था यूजुअल के बाद आज की क्लास में रिवर्स टाइप, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स और बोथ हाफ रिवर्स, इनके बारे में आज डिस्कशन होगा। तो नेक्स्ट शेडिंग आप डाल लीजिए रिवर्स टाइप। रिवर्स टाइप में इंग्लिश कैसी लिखी होगी, लेटर्स कैसे लिखे होंगे रिवर्स टाइप में, रिवर्स टाइप में क्या होगा, जहां पे लेफ्ट लिखा है और जहां पे राइट लिखा है वो तो वहीं लिखा रहेगा, लेकिन लेटर्स उल्टे हो जाएंगे। मतलब ABCD ऐसा लिखना होगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ओके, रिवर्स टाइप में क्वेश्चन कैसा बना होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बताए दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। सुनिए, दाएं से 5वां अक्षर, केवल ये क्वेश्चन है, उल्टा कर दिया गया, दाएं से 5वां अक्षर देख लीजिए, 1 2 3 4 5, राइट से 5वां क्या लिखा हुआ है ई। ठीक, कैसे करेंगे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नोट हमेशा याद रखिएगा। इस पे रिवर्स टाइप में नोट ये है कि जो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे, जैसे मैंने पूछा राइट से 5, तो आप स्टेटमेंट में पढ़िए क्या उस क्वेश्चन पे ऐसा लिखा है कि सभी अक्षरों को उल्टा कर दिया जाए। हाँ लिखा है, यानी ये किस टाइप में बदल गया है, रिवर्स टाइप में। रिवर्स टाइप को कैसे चेंज करेंगे, तो रिवर्स टाइप को चेंज करने के लिए रिवर्स को किस में चेंज करना पड़ेगा, यूजुअल में। तो क्या है नोट कि अगर कहीं पे राइट लिखा है तो उसकी जगह क्या लिख दीजिए, लेफ़्ट, और कहीं पे लेफ़्ट लिखा है तो उसकी जगह क्या लिख दीजिए, राइट। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन पे रिवर्स टाइप है तो आर की जगह क्या लिख देंगे, एल का 5वां अक्षर, और जैसे ही आप ऐसा लिखेंगे तो ये क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा, यूजुअल टाइप में। और यूजुअल टाइप में देखिए लेफ़्ट से 5वां अक्षर क्या आ जाएगा, देखिए
ई नंबर आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, फिर से समझा रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ राइट से पहला अक्षर क्या होगा, तो देखिए राइट से पहला अक्षर क्या है ए, लेकिन यूजुअल में लेफ्ट से पहला अक्षर क्या है ए, यानी राइट का पहला अक्षर रिवर्स का यूजुअल का क्या है लेफ्ट का पहला अक्षर है। क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा हमें क्या करना है, दो तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप इस सीक्वेंस में लिख दीजिए, लेफ्ट की जगह राइट लिख दीजिए, राइट की जगह लेफ्ट लिख दीजिए, ओके, और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर या तो लेफ्ट में आ रहा होगा या तो राइट में आ रहा होगा, फिर उसको आप किस में चेंज करिए, यूजुअल में। ठीक है, तो ये नोट आप याद रखेंगे। ये नोट कहाँ पे लिखना है, जब क्वेश्चन किस टाइप का हो, रिवर्स टाइप का हो। रिवर्स टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, राइट वाले को लेफ्ट लिख देंगे, लेफ्ट वाले को राइट लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन बोलते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो क्वेश्चन दाहिने से राइट से सातवें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर के दाहिने 14वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, सभी अक्षर क्या हैं उल्टे क्रम में। यह आपको बता देगा कि यह किस टाइप का क्वेश्चन है, रिवर्स टाइप का है। चलिए इसको सॉल्व करिए। ठीक, इस क्वेश्चन को पहले मैं अपने अकॉर्डिंग लिख ले रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। क्या लिखा हुआ है, दाहिने से सातवें अक्षर के बाएं के 11वें अक्षर के दाहिने 14वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन हो गया, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब बता रहे हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, क्वेश्चन को लिख लीजिए, राइट से 7वां, बाएं से 11वां और दाएं से 14वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप इससे बोलिए कि भाई किस टाइप के हो तुम, तो ये बोलेगा भैया हम सब उल्टे सुल्टे हैं, रिवर्स टाइप के हैं। अगर क्वेश्चन रिवर्स टाइप का है तो आर की जगह क्या लिख दीजिए, लेफ्ट, और लेफ्ट की जगह क्या लिख दीजिए, राइट। ओके, क्लियर हुआ। आर लिखा था एल लिख दिया, एल लिखा था आर लिख दिया, आर लिखा था एल लिख दिया। ये क्वेश्चन अपने आप आपका किस टाइप में बन गया, यूजुअल टाइप में। कैसा बन गया, यूजुअल टाइप। अब इसको सॉल्व करना उसी तरह है जैसे आपने यूजुअल में सॉल्व किया था। देखिए लेफ्ट राइट अपोजिट साइन में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 11 7 क्या हो गया, 18, किसका, लेफ्ट का। फिर आ गया लेफ्ट का 14, इसको उतारेंगे ही। अब देखिए लेफ्ट सेम साइन, लेफ्ट सेम साइन, और सेम साइन में क्या करते हैं, घटाते हैं। 18 में से 14 घटा दीजिए, लेफ्ट का क्या आ गया, 4, और चौथे में कौन सा अक्षर होता है, जल्दी बताइए, डी। ये हो गया। सॉल्व करके चाहे आप चाहें तो देख सकते हैं। राइट से 7वां अक्षर देखिए, 7वें में क्या आएगा, जी लिखा है ना। और उसके बाद आपसे बोला है बाएं से बाएं 11वें अक्षर, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
आर पे पहुँचे। अब बोल रहा है राइट से 14वां अक्षर, यानी इस तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए डी पे पहुंच गए, डी ही हमारा आंसर है। फर्स्ट मेथड समझ में आ गई। क्वेश्चन जो दिया हुआ है राइट की जगह लेफ्ट लिखना है, लेफ्ट की जगह राइट लिखना है, सॉल्व कर देना पूरा यूजुअल टाइप में। ठीक, नेक्स्ट मेथड क्या है? सेकेंड मेथड में क्या करना है, आप पहले इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद यूजुअल की तरह सॉल्व करिए, जैसे आपको यूजुअल में मैंने बताया था। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे? अपोजिट साइन जोड़ लीजिए, 11 7 18। किसका आएगा? ऑलवेज टेक टू फर्स्ट कंडीशन, राइट का 18। फिर ये क्या लिखा है? राइट का 14। ओके, सेम साइन, सेम साइन में क्या करते थे? घटाते थे। 18 में से 14 घट गया, कितना आ गया? राइट का 4। एक लाइन पे आ गया। अब इससे पूछे भाई तुम्हारा हाल चाल क्या है, तो ये बताएगा कि मैं कैसे टाइप का हूँ, रिवर्स टाइप का हूँ, उल्टा है। तो उल्टे के लिए उसको यूजुअल में बदल दीजिए। यूजुअल में बदलने के लिए मैंने बताया था राइट की जगह क्या लिख देते हैं? लेफ़्ट, और लेफ़्ट की जगह क्या लिख देते हैं? राइट। लेफ़्ट का चौथा यूजुअल में बदल गया, और लेफ़्ट से चौथा अक्षर यूजुअल में, यानी अक्षर अगर सीधे लिखे होते हैं तो क्या होता है? जल्दी बताइए। डी। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, चाहे तो आप ऐसा करिए, चाहे तो आप ऐसा करिए, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। ओके, नोट डाउन कर लें। ओके, जब तक मैं इसमें क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ। ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो रिवर्स टाइप पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था राइट से 7, लेफ़्ट का 11, राइट का 14। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। राइट का 7, लेफ़्ट का 11, राइट का 15। थर्ड क्वेश्चन, लेफ़्ट का 5, राइट का 17, लेफ़्ट का 19। नेक्स्ट, लेफ़्ट का 5, राइट का 17, लेफ़्ट का 3, राइट का 5, राइट का 8, लेफ़्ट का 10। ओके, इतने क्वेश्चन हैं, रिवर्स टाइप के सभी क्वेश्चन हैं, इनको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। ओके, जिन्होंने अभी लेटर से याद नहीं किया है तो ये ट्रिक में देख लीजिएगा, शायद आपके लिए काम आ जाए। 3 का पहाड़ा, ठीक, 3C 6F 9I 12L 15O 18R 21U 24X 15O 18R सिफ्लोरक्स। इसको आप याद कर लीजिए, सबसे बेस्ट है, इजोटी से भी बेस्ट है, क्योंकि आप कोई भी नंबर बोलेंगे या तो वो उसके एक कदम आगे होगा या तो एक कदम पीछे। जैसे मैं बोलूँ 5, तो देखिए 5 कहाँ पे आएगा? 6 से जस्ट एक कदम पीछे, तो F से पहले क्या आ जाएगा? E। जैसे मैं कोई भी नंबर बोल रहा हूँ, मैं बोलूँ 10, तो 10 किस नंबर पे आ जाएगा? I के बाद। 9 के बाद क्या आता है? 10। I के बाद क्या आता है? J। कोई भी चीज़ है, आप कोई भी देखेंगे सभी में एक नंबर आगे एक नंबर पीछे दिया हुआ है। तो बेस्ट है सिफ्लोरक्स, याद कर लीजिए। जोटी में 5-5 का इंटरवल रहता है और इसमें 3-3 का इंटरवल है, तो ये ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट का 7, लेफ़्ट का 11, राइट का 14। क्या करेंगे? ये किस टाइप का है? रिवर्स टाइप का। आपको जो मेथड अच्छी लगे वो लगाइए। मुझे सेकंड मेथड सबसे बेस्ट लगती है। पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, फिर उसका हाल चाल पूछूंगा, जो हाल चाल उल्टा सुल्टा होगा तो उसको मैं सीधे में बदलूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। देखिए 7-11 अपोजिट डायरेक्शन,
अपोजिट साइन 11 7 कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे, राइट का 18, फिर ये राइट का 14 आ गया, सेम साइन में घटा देंगे, 18 में से 14 गया तो 4, इससे पूछेंगे हाल चाल, ये हाल चाल बताएगा भैया मैं रिवर्स टाइप का हूँ तो यूजुअल में बदल दो। यूजुअल में बदलने के लिए अगर आंसर राइट से है तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, लेफ़्ट, और लेफ़्ट का मतलब क्या हुआ, लेफ़्ट से चौथा अक्षर, हमने तो सभी लेफ़्ट से याद किए हैं, चौथा अक्षर क्या होता है, डी, पहले वाले का क्या आ गया, डी। अरे अच्छा, इसको तो पहले ही सॉल्व कर दिया था, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट का 7वां, लेफ़्ट का 11, राइट का 15, सॉल्व करिए। 11 7 18, राइट का क्या हो गया 18, राइट का 15 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, राइट का 3rd, हाल चाल पूछिए, रिवर्स टाइप का हूँ, है ना, रिवर्स टाइप का है क्वेश्चन तो यूजुअल में बदलिए। यूजुअल में बदलने के लिए मैंने बताया था राइट की जगह क्या लिख देंगे, लेफ़्ट, लेफ़्ट से तीसरा अक्षर क्या होता है, सी, आंसर हमारा हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन, लेफ़्ट से 5वां, राइट से 17वां और लेफ़्ट से 19वां अक्षर बताइए अगर सभी अक्षर उल्टे क्रम में हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ठीक। कैसे देखिए, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 17 और 5 कितना होता है, 22, लेफ़्ट का कि राइट का, लेफ़्ट का, ये लेफ़्ट का 19, सेम साइन में क्या करेंगे, घटाएंगे, 22 में से 19 जाएगा तो कितना आ जाएगा, लेफ़्ट का 3। ओके, अब लेफ़्ट का 3, अब इससे अभी देखिए ये क्वेश्चन सभी किस टाइप के थे, रिवर्स टाइप के, सभी अक्षर किस में लिखे होंगे, उल्टे क्रम में, तो आप इससे हाल चाल पूछेंगे तो ये तो यही बताएगा ना कि मैं रिवर्स टाइप का हूँ। और रिवर्स टाइप को यूजुअल टाइप में बदलने में क्या करते हैं, यूजुअल टाइप में बदलने के लिए क्या करते हैं, अगर आंसर हमारा लेफ़्ट में आ रहा है तो हमें किस में बदल देना है, राइट में, अगर राइट में आ रहा है तो किस में बदल देना है, लेफ़्ट में। तो देखिए राइट से क्या आ गया, तीसरा, अब देखिए यूजुअल में बदल गया, राइट से तीसरा अक्षर हमें बताना है और हमने सभी अक्षर कहाँ से याद किए हैं, लेफ़्ट से। तो मैंने बताया था अगर आंसर हमारा राइट में आ रहा है लास्ट में तो उसको किस में चेंज करेंगे, लेफ़्ट में। चेंज करने का नियम क्या था, लेफ़्ट प्लस राइट इक्वल टू 27, तो राइट को वहाँ पे ले जाएंगे तो 27 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सॉल्व करिए, देखिए इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, लेफ़्ट, राइट को लेफ़्ट में बदलने के लिए यूजुअल में करते थे ना कल की क्लास में और आज भी मैंने प्रैक्टिस कराया, तो क्या करेंगे 27 माइनस 3, तो करिए कितना आ जाएगा 24, और 24वां क्या अक्षर होता है, x, ठीक है। राइट से आप देख लीजिएगा तीसरा अक्षर भी क्या हो जाएगा, x ही तो होगा, ठीक। क्लियर हुआ, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा, सर जब आप लेफ़्ट में था तो राइट में बदले, फिर क्यों लेफ़्ट में बदले, क्योंकि ये लेफ़्ट में था वो किस टाइप में था, रिवर्स टाइप में, तो मैंने किस में चेंज किया, यूजुअल में चेंज किया। और यूजुअल में हमने क्या पढ़ा था कल की क्लास में कि सभी आंसर कहाँ से आने चाहिए, लेफ़्ट से आने चाहिए, और लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 27, 27 से घटा देंगे, 27 से हमने घटा दिया, 24 आया, और सिर्फ फ्लोर एक्स में देख लो 24 में क्या आता है, x आ रहा है। ओके, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा, लेफ़्ट से तीसरा, राइट से 5वां, राइट से 8वां, लेफ़्ट से 10वां। सॉल्व करिए पहले, 5 3 8। अब आपको एक सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए, अगर पहले लेफ़्ट लिखा है उसके बाद जब भी राइट 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 आएगा ऐड होगा, अगर लेफ़्ट आएगा तो घटेगा। क्लियर है, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 5 3 8, 8 8 16, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। लेफ़्ट का आएगा 16 और ये क्या लिखा है लेफ़्ट का 10, माइनस कर दीजिए, कितना आ गया लेफ़्ट का 6। पूछिए हाल चाल, ये बताएगा कि मैं रिवर्स टाइप का हूँ। रिवर्स को यूजुअल में बदलिए, यूजुअल में बदलने का तरीका मैंने बताया था, लेफ़्ट की जगह क्या लिख देंगे, राइट, राइट से 6वां अक्षर बताइए, लेकिन हमने सभी अक्षर कहाँ में याद किए हैं, यूजुअल में बताया था। सभी आंसर सभी लेटर्स मैंने कहाँ से याद किए हैं, सबको ही लेफ़्ट से याद किया, तो इसको लेफ़्ट में कन्वर्ट करिए। लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था 27 माइनस 6 कितना आ जाएगा 21, और 21 में देखिए यू आता है, आंसर हमारा इसका क्या हो गया, क्यू। क्लियर हुआ, रिवर्स टाइप के ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं।